नमस्कार, मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हैं आज कमलेंद्र कुशवाहा सर, जो 2020 बैच के पीसीएस हैं और ये बीएसए कुशीनगर भी रहे हैं। इनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, उससे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका कार्यकाल रहा, कैसा समय बीता और नए अभ्यर्थियों को किस तरह से 2024 के अभ्यर्थियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि अभी हाल में 2023 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो मुख्य परीक्षा की शुरुआत कैसे करें और किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथ ही हम जानेंगे कि जो यूपी पीसीएस का स्पेशल जो पेपर 5 और 6 जोड़ा गया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। कमलेंद्र कुशवाहा सर हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये अवसर दिया और इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत करूं और नए अभ्यर्थियों को मोटिवेट कर सकूं। इसके लिए आपका हृदय से आभार। मेरा जीवन परिचय बहुत छोटा सा है। मेरा नाम कमलेंद्र कुमार कुशवाहा है, डॉक्टर कमलेंद्र कुमार कुशवाहा। मैंने हिंदी साहित्य से पीएचडी की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और जेआरएफ भी रहा हूं और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। लगभग 7.5 साल हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेवा दी है। सर, आप कहाँ पे रहे हैं? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हमारी पहली पोस्टिंग महोबा में थी, चरखारी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर प्रतापगढ़ में चला गया था। प्रतापगढ़ जिले में काम किया हूँ। उसके बाद से मैं पीसीएस यूपी पीसीएस 2020 में बीएसए एडीआर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर चयनित हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पर 2021 में ज्वाइन किया हूँ। इस समय मैं बेसिक शिक्षा विभाग में एज ए पीएस ऑफिसर कार्यरत हूँ। ये तो रहा सर आपका परिचय। आपकी आरंभिक शिक्षा सर कैसे हुई, उसके बारे में कुछ हमसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, आरंभिक शिक्षा के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर आपने पीजी कैसे किया और आपने एक सिविल सर्वेंट बनने का सपना कब देखा, कैसे पूरा किया। सर, इस पर एक संक्षेप में मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं भी एकदम गांव का सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ। हमारी बेसिक एजुकेशन जो है, मैं भी एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट का, और मेरा मतलब गृह जनपद प्रयागराज है और हमारी शिक्षा दीक्षा मूलतः प्रयागराज से ही हुई है। मैंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किया है और हाई स्कूल इंटर में मैं उस समय के हिसाब से जो परसेंटेज आते थे, बहुत मेरे लोअर परसेंटेज रहे। 51% हाई स्कूल, 52% इंटरमीडिएट में। तो नॉर्मल से गाँव में पढ़ते लिखते थे और 12वीं तक तो हमने कभी सोचा ही नहीं था आईएएस और सिविल पीसीएस ये क्या होते हैं, बहुत विशेष जानकारी नहीं थी उस समय। तो इंटर फिजिक्स मैथ से था और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स और मैथ मुझे अच्छे लगते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद हमने जो है ग्रेजुएशन हमने बीए किया, सामान्य आर्ट्स, साइंस के बाद आर्ट में। थोड़ा सा कठिन दौर था जीवन का। सबसे लगता था कि मेरी ये सोच थी कि जो आर्ट पढ़ते हैं कहीं साइंस से कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएशन में 1 आध साल बीता, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो फिर हिंदी साहित्य में थोड़ा रुचि बढ़ी, तो बाद में हिंदी साहित्य से पीजी किया। और हिंदी साहित्य के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच लोगों में रहता है, जो खासकर जो साइंस और सब, हिंदी सामान्य सब्जेक्ट है। और एक छोटा सा वाकया मैं बता दूँ इसी हिंदी को लेकर, आपके मन में जो नए अभ्यर्थी हैं उनके, या जो गाँव गिराव के हैं उनके मन में कभी निगेटिव फीलिंग आएगी तो मेरी बात याद रखना। मुझसे ये कहा गया था, हमारे नज़दीक बहुत लोग थे जो रिश्ते नाते के होते हैं, घर परिवार समाज के, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदी से कौन पढ़ता है आज के ज़माने में, हिंदी से तो कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ेगा। हिंदी पढ़ना मतलब सबसे लो ग्रेड का है और कम दिमाग वाले हिंदी पढ़ते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति थी लोगों में। आप देख सकते हैं कि समाज की मनोवृत्ति कैसी थी और किस तरह से सर ने अपनी आरंभिक शिक्षा ली, उसके बाद बीए में आए और इनका आत्मविश्वास कम था और आज वो कितना बदलाव आया है। निश्चित तौर पर मेरे साथियों, आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है और यह एक मोटिवेशनल कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। साथ में मेरे साथ हैं सर, और सर आपको बताएंगे अपने जीवन परिचय के बारे में। आगे सर इसी तरह कंटिन्यू जारी रहे। फिर क्या हुआ सर? ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, दर्शन शास्त्र और प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट लिया। तो मुझे बहुत जानकारी नहीं होती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने एंट्रेंस दिया था, हमारा एंट्रेंस में नाम आ गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस एंट्रेंस के लिए हमने कोई पढ़ाई नहीं की थी। और एक बुक मिली, वो भी गांव में हम लोग गर्मी की छुट्टियों में खूब क्रिकेट खेला करते थे। धूप में जब बैठते, किताबें लेकर निकल जाते थे बाहर और एक
छोटे, और गांव का कोई भी उसमें तैयारी करने वाला नहीं था कि एंट्रेंस देना हो जिसे। तो बैठते थे तो उनको जैसे रीजनिंग पढ़नी थी तो पहली बार रीजनिंग देखा कि ब्लड रिलेशन क्या होता है पति पत्नी। तो दोस्तों से गांव में बैठकर जब थक कर आते थे धूप में बैठते थे, धूप से आकर छांव में बैठ कर कुछ देर उस दौरान रीजनिंग लगाता था पूरे एंजॉय करने के साथ। उतनी ही पढ़ाई से एंट्रेंस निकल गया। हमने कभी बहुत सब सीरियस कभी पढ़ा ही नहीं, और इतिहास भूगोल से कोई विशेष नाता नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, तो बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। अंतिम दिन मान लीजिए अंतिम 3-4 दिनों में एडमिशन हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि किताबों के साथ 24-24 घंटे पढ़ा जाए, तो वो मिथ्या है। सर ने बहुत कम समय में, लेकिन जितना भी पढ़ा बहुत ध्यान से पढ़ा और आराम से विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लिया। तो जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए इस समय परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सर मोटिवेशन का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर सर फिर क्या हुआ, आपने जब यूनिवर्सिटी पहुंचे, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद क्या हालात रहे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा कोई मित्र नहीं था, सब जितने मित्र थे, और ऐसे ऐसे वाकये हैं कि हमारी ग्रुप में जितने हमारे बैच के लोग, इंटर में जो मेरे सारे मित्र थे, तो होता क्या था जिनसे हमारी दोस्ती होती तो फेल हो जाते थे। ये तो बड़ी समस्या थी। और कोई बचता नहीं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। चलो ठीक है कि कोई गया तो कोई भी नहीं गया, एक आध शायद कोई था तो कभी मिलता ही नहीं था, मेरा कोई परिचय नहीं था किसी से। तो धीरे धीरे समय बदलता जाता है, लोग मिलते गए और ऑब्जर्व करते थे। मुझे आश्चर्य होता है कि उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 2003 में मैंने पहली बार जब प्रवेश लिया था, तब में और अब में, तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जो आपने सुना होगा ये वर्ड कि एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है, तो उसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। हमारा अतीत उठाकर देखेंगे तो गांव में क्रिकेट खेलता हुआ एक बच्चा जो इंटर में आपको दिख जाता होगा, दिन भर धूप में भी खेलता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तरह का अपना व्यक्तित्व था, और इसलिए वहां से निकल कर आए हैं तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ती कोई चीज मिली या नहीं मिली। तो सामान्य से लड़का कमलेंद्र कुशवाहा, एक सामान्य से लड़का बीएसए हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, तो ये तो एक अच्छी आदर्श की बात है। तो मित्रों, मेरे ग्रामीण अंचल के साथी जो भी हैं, जो अभी बहुत कम कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको सर से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हौसलों से उड़ान होती है, इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। पंखों में भी जान होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन वो जान आती है हौसलों से। अब हमारे साथ है हौसले के रूप में कमलेंद्र कुशवाहा सर, जो बीएसए हैं 2020 बैच के। फिर क्या हुआ सर, आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगा जो गांव गिराव के लोग हैं, आप डरिए मत, प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए। और कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि हार जीत तो जीवन का अंग होती रहेगी, सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन कोशिश करने से आपके खून में, आपके शरीर में, आपके जान में, एक माइंड और मस्तिष्क में जो आपके आंतरिक ऊर्जा है, उसमें आप जिन परिस्थितियों से गुजरे रहते हैं, तो आप कभी किसी बात का आपको डर नहीं रहता, आपको हर चीज़ का पता होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप बचपन से साइकिल भी चलाए हैं, स्कूटर भी चलाए हैं, मोटरसाइकिल भी यात्रा किए हैं, आपने स्कूटी भी चलाई है, आपने 3 व्हीलर भी चलाया, 4 व्हीलर की यात्रा की है, आपने एक तरह से मतलब जीवन के जितने संघर्ष होते हैं, धूल और गर्दे से निकल कर आप अगर ऊपर आएंगे, तो गर्मियों में अगर धूल में, धूप में, लू में आप चले हैं, आपको अनुभव है, भले आप इसी कमरे में बैठेंगे, और जब आप कोई नीतियां बनाएंगे, कुछ सोचेंगे किसी के बारे में, तो जाहिर सी बात है आपको उसका जो दर्द है याद रहेगा और उसकी खुशी भी याद रहेगी। पसीने की खुशबू क्या होती है उसको आप जानेंगे। इसीलिए मैं अक्सर एक लाइन कहता हूँ, तो नए अभ्यर्थी जो भी हैं, दूर दराज बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, संसाधनों के अभाव में, तो आपको डरना नहीं है। आपको 2 लाइन में आपके लिए कहूँगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आप भी पसीने से एकदम अब लथपथ हो जाइए, तो कभी डरिए मत, घबराइए मत, हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप ये मत सोचिए कि सफलता किसी एक रूप में आएगी कि ये वाला ही, पीला वाला ही लड्डू हमें खाना है, नीला वाला ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं ना, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको जो आपके लिए सबसे बेहतर लड्डू होगा वो आपको खिलाएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि संघर्ष में कैसे सफल हुआ जाता है, और आप हार जीत तो जीवन का पार्ट है। मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उसके बाद मैंने हिंदी से पीजी में प्रवेश लिया। हिंदी से जब एमए कर लिया, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, यूनिवर्सिटी के टॉप 10 रैंक में भी थे हम नंबर पानों में। तो मुझे आश्चर्य होता था इतने नंबर आए कैसे, जब ग्रेजुएशन भी फर्स्ट क्लास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पास किया।
तो हमारे गांव में ये परंपरा थी, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में नहीं लेता था कि वहाँ नकल नहीं होती है, साइड में लो, डिग्री कॉलेज दाएं बाएं लो तो कुछ नकल होगी, कुछ पास हो जाओगे। सब ने कहा कहाँ ले लिए, तुम तो फेल ही हो जाओगे। जब मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, मुझे खुद ही भरोसा नहीं, जिस हाई स्कूल इंटर में कभी फर्स्ट नहीं पास हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। तो एक मेरे लिए आश्चर्य थी कि यार मैं ही हूँ, कोई और हूँ। तो ये सब चीज़ें आती है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। फिर हमने पीजी किया हिंदी साहित्य से, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए, और इसका सारा श्रेय मेरे दोस्तों को है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरी मंडली है, मेरे ग्रुप जो हैं, और सब कहीं न कहीं एक दूसरे से, सभी संघर्ष के साथी थे। सब पूर्वांचल के मैक्सिमम थे, कोई गाजीपुर का था, बलिया का, देवरिया का, गोरखपुर के, आजमगढ़ के, सब ऐसे मित्र थे जिनकी वजह से जो है दूर दराज से आए थे। मुझे लगता है इतनी दूर से पढ़ने, मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरे घर की दूरी 10-12 किलोमीटर होगी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैंने कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा ही नहीं था। मैं पहली बार वही देखा जब मेरा एडमिशन हुआ, लगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। वहीं बगल में रह के हम उसकी खुशबू और महक नहीं जानते थे। और फिर हमने वहाँ से बाद में क्रेट निकाला, 2 बार नेट हुआ, फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं क्रेट भी एग्जाम क्वालिफाई किया जो पीएचडी के लिए होता है। फिर मेरा एडमिशन हुआ, हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली। उसके बाद लेकिन जब जेआरएफ हुआ, पीएचडी में एडमिशन हुआ, तब थोड़ा सा सीरियसली हमने सिविल के बारे में सोचना शुरू किया। अब 2003 में हमने इंटर किया था, और मैंने 2011 या 12 में मैंने तैयारी शुरू की। आप समझ सकते हैं कितना लंबा दौर बीत गया, क्योंकि मुझे लगता था ये मंगल ग्रह वाले बनते होंगे, हमारे बस की बात, मंगल ग्रह के लोग बनते होंगे। हाँ, देख इस तरह से, मतलब ऐसा लगता था कि ये सब चीजें बड़ी हाई फाई होती है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, जब यही इतिहास भूगोल यही सब पढ़ना है, यही रीजनिंग मैथ आती है, तो इतना कौन सी तोप की चीज है। और मैंने सीरियसली 2012 में यूपी पीसीएस का पहला अटेम्प्ट दिया था। मैंने आईएएस का दिया 11 और 12। आईएएस में नहीं हुआ तो दुख नहीं हुआ, कि मान ही चलते थे कि ये तो इंग्लिश मीडियम, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उस समय बदलाव का दौर था कि सीसेट का पेपर था, हम लोग नए थे, कुछ समझ नहीं पाए। 2012 में लॉन्च हुआ था। हाँ, वही 11 में आया हुआ था। तो 11-12 हमने आईएएस का दिया, 12 का पीसीएस मैंने बहुत सीरियस दिया था। तो उसी साल 12 में पहली बार यूपी में सीसेट लागू हुआ था, नंबर जुड़ते थे दोनों पेपर के उस समय। तो जितनी क्षमता थी कोशिश की गई थी, लेकिन गाइडेंस सही ना मिलने की वजह से हम लोग भटकते रहे। कोई गाइडेंस करने वाला सही से मिला ही नहीं कभी। बस जिधर हवा बही, जिधर लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा, चलते रहे। 12 का पीटी हमने दिया और नहीं हुआ मेरा, 3 या प्री नहीं हुआ, 3 या 4 नंबर से। तो मैंने जीवन में पहली बार किसी एग्जाम में ना होने पर मैं रोया था, दुख हुआ। दोस्त यार थे सब कि 3 ही 4 नंबर था, और कहाँ तक हम पहुँच जाते, मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म। लेकिन मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि इस एग्जाम को मैं अगली बार 4 नंबर कट ऑफ से कम है, कम से कम 20 नंबर तो मेरे होने ही चाहिए ज़्यादा। तो मैं जब 2013 को मैंने आईएएस का एग्जाम छोड़ दिया, मैं कहा सीधे इसी पीसीएस पे फोकस करते हैं। और 2013 में मेरे कट ऑफ से 35 नंबर ज़्यादा थे। जो कट ऑफ होता है, मुझे खुद आश्चर्य था क्या मेरे पेपर हैं। लोगों ने कहा, बाद में जब हल करके आए किसी मिलाने, तो लोग कहते थे कहीं से टिक मार लिया होगा। तो इस तरह की विश्वास नहीं था लोगों को, जो पहला मुझे भी नहीं भरोसा था। मैं तो प्री हुआ, उड़ता रहा। मतलब मैंने जो गलतियां की उससे आप लोग सीखिएगा कि प्री जब रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे मेंस अभी मेरे बस का कहाँ है प्री निकालना। जो और लोग थे वो आश्चर्यचकित थे कि इसका तो इतना है, और ये तो हमने उस मेंस को बहुत सीरियस लिया नहीं। अब रिजल्ट आने के बाद फिर 2 ऑप्शनल तैयार और ये सब करना, हालांकि हमने पढ़ाई की थी लेकिन बहुत सीरियस नहीं था, तो यूं ही चला गया। तब जब मेंस में नहीं होता तो झटका लगता है। फिर 13 से फिर मुझे बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, करंट पढ़ते ही पीटी निकल जाता था। 14 में हमने इंटरव्यू दिया, कुछ मैं डिग्री कॉलेज में सिलेक्ट हो गया था, और कुछ ही पद मुझे चाहिए थे, इसलिए मैंने सारे पद नहीं भरे। रुकता हूँ थोड़ा सा, डिग्री कॉलेज वाला एग्जाम कैसे दिए और कब सिलेक्ट हुए, उसके बारे में थोड़ा। डिग्री कॉलेज का एक मतलब आश्चर्यजनक घटना थी, समझिए कि वैकेंसी आई। मैं मानता था डिग्री कॉलेज प्रोफेसर बनना उससे भी बड़ा कठिन है। मैं तो दोस्तों से कहा यार मेरा भी भरो, चलो। रूम पार्टनर थे हमारे, मित्र थे, देवरिया के ही हैं, तो उन्होंने कहा था, उस समय हमारे रूम पार्टनर हुआ करते थे, दिल्ली में हम लोग रहते थे, तो फॉर्म भर दिया गया ऐसे ही, चलो ट्राई कर आते हैं। और ट्राई करने में हमने एग्जाम दिया, और उसमें पूछता था जीएस 30 क्वेश्चन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्जाम में 30 में लगभग 26 जीएस हमारे सही हुए, जो कि यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन रिपीटेड लगभग होते थे उस समय, उस दौर में। तो हमने उधर सही किया, सब इधर सही किया, तो मेरा स्क्रीनिंग निकल गया, इंटरव्यू गए दिए। कोई प्रेशर नहीं था, टेंशन मुक्त होकर एग्जाम, मजाक, चलो ट्राई कर आते हैं, होना है नहीं। उसमें मेरा मतलब पहली ही बार में, पहले ही अटेम्प्ट में वहां पर हो गया।
तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। उसके बाद हमने ज्वाइन किया 2014 में। कहाँ ज्वाइन किया सर? मैंने चरखारी महोबा में। तो महोबा गवर्नमेंट डिग्री में कॉलेज। जब आप पहली बार जब महोबा गए तो महोबा के क्या हालात दिखे, कैसी स्थिति थी, और महोबा डिग्री कॉलेज जैसे एक छात्र होता किस था। तरह के थे? कुछ हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करते थे तो अक्सर जो है कोई तुलना ही नहीं थी, जो था थोड़ा सा नेगेटिव लगता था। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर भी काफ़ी मोटिवेशनल काम किया कि जो लड़के जेआरएफ नहीं जानते थे, जो पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनको नेट और जेआरएफ के लिए मोटिवेट किया गया। कई बच्चों में एसएससी और वनडे एग्जाम जिनकी जैसी क्षमता है उनको मोटिवेट किया गया। तो उसका परिणाम निकला बाद में, वहाँ सबके अंदर एक जागरूकता आई, लोग नेट जेआरएफ बच्चे देने लगे सब। तो धीरे धीरे रिजल्ट आया। तो कई बार वहाँ भी तमाम यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, सब कई और वनडे रेलवे और एसएससी के, तो उन बच्चों को मोटिवेट किया करता था कि आप पढ़िए। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ा और एक लगन लगी, तो काफ़ी बच्चे सफल भी हुए। तो उसका एक फ़ायदा मिलता था, मोटिवेशन हम लोगों को रहता था। तो हम जहाँ कोशिश करते हैं कि आप डरिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। और उसी दौरान एक और वाक़या हुआ था कि यूपी से 2015 में नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुआ। उसी दौरान होगा नायब हाँ, तहसीलदार? 15 के 2016 में रिजल्ट आया था, यहाँ तक याद है मुझको। तो ईसाई इंस्पेक्टर 2013 का, वो भी पुराना एग्जाम था, तो उसमें भी लोअर का जो लोअर में हुआ करता था, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ ईसाई इंस्पेक्टर पेपर पे। लेकिन हम डिग्री कॉलेज में थे इसलिए लगता था कि ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं कहीं बाधा आएगी पढ़ाई में, तो पढ़ाई करते रहे हम लोग। तो उसका परिणाम ये रहा कि हम लगातार मेंस और इंटरव्यू देते रहे। और 2018 तक हमारा कभी प्री नहीं रुका। उस 2018 तक लगातार कभी रुका ही नहीं मेरा प्री। जैसे सभी लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, जैसे कहते हैं कि वो लोग बताते हैं कि एक बार अगर आप जीएस की तैयारी अच्छे से कर लें तो हर साल बस उसमें जो है जीएस ऐड करना पड़ता है। अगर जीएस को आप अच्छे से ऐड कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका प्री हो गया। और कमलेंद्र कुशवाहा सर भी यही बता रहे हैं कि अगर एक बार आपकी तैयारी हो गई, मन लगा लिया, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी हो गई, तो आप इजीली वहां से कर सकते हैं। तो 2018 तक लगातार सर ने प्री क्लियर किया। तो कैसे हुआ सर सिलेक्शन और क्या अनुभव रहा, उस पर जानते हैं। देखिए 2018 का मेंस जो दिया गया, इस दौरान जीवन में आप केवल ऐसा नहीं कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप पढ़ते रहेंगे, समय और तेजी से बीत रहा है तो आपकी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौतियां जो होती हैं वो भी आपको झकझोरती होंगी। आप जो भी नए अभ्यर्थी हैं, अभी इंटर पास करके अगर आए हैं, ग्रेजुएशन किया, अभी उतना आपको हो सकता है प्रेशर ना पड़े। लेकिन जब लंबा समय बीत जाएगा तो आपको घर परिवार, समाज, रिश्ते नाते इतनी चुनौतियाँ देंगे कि तमाम तरह के झंझावात आएंगे। तो 2019 में हमारी शादी हुई थी। तो उस दौरान मतलब 2019 का प्री जो था नहीं हुआ मेरा, क्वालिफाई नहीं कर पाए। और कई और चुनौतियां भी थी, कुछ ऑफिस के काम थे और उसमें ट्रांसफ़र हो गया, फिर प्रतापगढ़ चले आए थे। तो कई सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों ने मतलब बिल्कुल पढ़ाई ना होने की वजह से 2019 का प्री करंट भी नहीं पढ़ पाए तो कहाँ से होता। उसके बाद 20 में हमने जब नहीं हुआ तो तमाम लोग मज़े लेते हैं, अपने बहुत नज़दीकी तमाम लोग कि अब क्या होगा, अब तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब जो है पढ़ाई लिखाई अब कहाँ कर पाओगे, अब बस की बात नहीं, छोड़ दो। लोग मज़े लेते थे, अब क्यों तैयारी करते हो। तो 2020 में हमने मैं जब एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा, तो मैं सिर्फ जो है अपने स्टाफ में जो एनओसी लेनी होती है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, आप केवल उनके सिवा, मैंने शायद किसी से बताया हो, एक आध मित्र जो बहुत नज़दीक रहे होंगे वही जानते थे कि मेरा प्री हुआ है। मैंने सब एग्ज़ाम तो दिया, लोग जान जाते, मैंने कहा मेरा नहीं हुआ है। मैंने सबसे झूठ बोला कि कौन बवाल, सिलेक्ट होने के बाद भी अच्छा पद नहीं मिलता, तो बार बार 3 सबसे मैं ऊपर उठ चुका था। तो मैंने कहा प्री नहीं हुआ, मैं निश्चिंत हो गया। मैंने मेंस की तैयारी भी एकदम गोपनीय तरीके से मेंस दिया। इवन कि मेंस का रिजल्ट आया, साथ में जो था वो भी नहीं जान पाता था मैं। तो बाद में लोगों ने कहा इतनी बड़ी खुशियाँ पचाते कैसे थे कि मेंस का रिजल्ट आया, साथ बैठे हो, उसको पता भी नहीं रहे कि भाई प्री मेंस कर लिया मैंने। जब मैं इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू भी कोविड का दौर था, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, तो उम्मीद भी मुझको नहीं थी कुछ होगा। और मुझे याद है 1 अप्रैल का दिन था और जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कोविड का सेकंड वीक जो वेव थी उसमें थे। तो काढ़ा और सब गर्म पानी लेके गए, आयोग में पी के बैठे थे वहाँ, लगभग कहीं ना कहीं प्रभावित थे। हाँ, बुरी तरह से हमारी तबीयत मतलब प्रभावित थे। इंटरव्यू देने की स्थिति नहीं थी, फिर भी दिया गया। तो कोशिश की गई जितना हो सकता था। जब रिजल्ट आया, उसमें नाम देखें तो लोग फ़ोन करके 2 बजे रात तक रिजल्ट आया, फ़ोन आता कि ये यार मित्र हैं जो अपने करीबी 2 नहीं 4 बजे जब मर्जी तब फ़ोन कर सकते हैं।
तो फ़ोन करके मित्रों के फ़ोन आते पूछते थे ये जो कमलेंद्र कुशवाहा बीएसएफ सेलेक्ट है क्या तुम ही हो या कोई और नाम है? मैं कहता मैं ही हूँ। तो फिर जो एक नज़दीकी मित्रों की जो चलती है दोस्ती यारी में, जो प्रेम मोहब्बत में जो गालियाँ चलती हैं, उसका दौर शुरू होता था। अच्छा। कि चलो अच्छी बात है, खैर फाइनली सेलेक्ट हो गए, लेकिन उस स्वागत उन गालियों से होता था दोस्तों वाली, तो चलता रहता था। तो जो लोग इलाहाबाद क्षेत्र से होंगे और जो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि कौन कौन से संबोधन दिए जाते हैं। आप वो संबोधन समझ लेते हैं। सर को भी वो संबोधन मिले मित्रों की तरफ से। लेकिन सबने यही कहा कि अच्छी स्ट्रेटजी रही और 2020 में पीसीएस में बीएसए के रूप में सिलेक्शन मिला और कहीं न कहीं मैं संतुष्ट हुआ। तो ये एक अच्छी संघर्ष की यात्रा रही। तो आप लोग भी डरिए नहीं, ईमानदारी से मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। तो ये तो हुई कमलेंद्र कुशवाहा सर के जीवन परिचय की बात, संघर्ष की बात, कहाँ से उठे कहाँ पहुंचे, फर्श से अर्श तक की कहानी। लेकिन अब जो कहानी सुनकर आप लोग मोटिवेट तो हो ही गए होंगे, लेकिन अब जरूरी है ये जानना कि आप कैसे सिलेक्ट हो। तो अब मैं बात करूंगा नए अभ्यर्थियों के बारे में जो 2024 की प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब एक साल की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कमलेंद्र कुशवाहा सर से। तो हाँ सर, शुरू करें। नए अभ्यर्थियों के लिए प्री की तैयारी की रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे करें नए अभ्यर्थी, क्योंकि आप जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उनकी समस्याएं भी समझ रहे होंगे और एक नए बच्चे को किस तरह तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो भी है नया पुराना, जब भी आप किसी के बारे में जानते हैं, मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आपका डेस्टिनेशन पता होता है, यहाँ से यहाँ आप पता करते हैं ना कितनी दूरी है, रास्ता कैसा है, जाना किससे है, आपको 10 किलोमीटर जाना है कि 100 किलोमीटर जाना है, तो आप पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो आपको इसी तरह जब तैयारी शुरू करिए तो पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, कितना समय लगेगा, आपके पास कितना समय है, संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, कितना सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक रूप से कितना सपोर्ट मिलेगा, तो आप आर्थिक रूप से कितने सशक्त हैं। ये हर बिंदुओं पर जब आप देखेंगे, हर बिंदुओं को समझने के बाद तब आप उस पर पूरा एनालिसिस करिए, बैठिए कलम कॉपी लेकर नोट करिए कि आपको प्री की तैयारी करनी है, आप देना है तो आपको प्री देना है कि मेंस देना है कि इंटरव्यू देना है कि हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। या आप, कुछ बच्चे कहते हैं अभी प्री देखें हो जाएगा सोचेंगे, ऐसा मत करिए। आप पूरा एकदम सिलेक्शन के दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, मुझे लेना है, और जो समय लगेगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सफलता ईश्वर के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर, समय के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। लेकिन आप अपना जो फुल परफॉर्मेंस करना है उसको देने के लिए सबसे पहला काम करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आप प्री और मेंस और सब लीजिए, सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए। और आपके जो आसपास नज़दीकी जो सिलेक्ट लोग हैं उन्हीं से आप मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि आपको शुरुआती दौर में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी असफल के पास जाएंगे, हो सकता है वो बेहतर बताए सारी चीज़ें, ऐसा मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं न कहीं आप डीमोटिवेट होने लगेंगे कि यार इतनी किताबें पढ़ी ये भी नहीं हुआ। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं।